नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 51 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 50 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण शकुनी की चाल को काटने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और बलराम से वापस द्वारिका चलने को कहते हैं। बलराम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि दुर्योधन की गदायुद्ध की शिक्षा समाप्त होते ही मैं वापस द्वारिका आ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बलदाऊ भैया, आप कितने भोले हैं। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। बलराम श्री कृष्ण के संकेतों को नहीं समझते और वो हस्तिनापुर में ही रुके रहते हैं। द्वारिका में देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपने कहा था कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होगा, किंतु मुझे उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संबंध जरूर होगा, क्योंकि भविष्य में कौरवों और पांडवों की लड़ाई में समस्त कुरुवंश का खात्मा हो जाएगा और केवल एक फूल बचेगा, और यह फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण योगमाया के माध्यम से सुभद्रा और अर्जुन को निकट लाने हेतु माया रचने का आदेश देते हैं। इसके बाद मायाजनित एक राक्षस वन में आखेट के लिए गई सुभद्रा का हरण कर लेता है। सुभद्रा की पुकार सुनकर अर्जुन राक्षस के चंगुल से सुभद्रा को मुक्त कराते हैं। राक्षस जान बचाकर भागने से पहले सुभद्रा के रथ में आग लगा देता है। अर्जुन सुभद्रा को कंधे पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इस घटना से दोनों के बीच प्रेम स्पर्श करता है। अर्जुन और सुभद्रा को एक साथ रथ पर आता देखकर रुक्मिणी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के इरादे से कहती हैं कि आपकी बहन ने तो अपने भैया से पूछे बिना अर्जुन का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण भी कहाँ चूकने वाले थे, सो उन्होंने भी रुक्मिणी से बोल दिया कि जब तुम मेरे रथ पर बैठकर कुंदनपुर से आई थी तो क्या तुमने अपने भैया से पूछा था। रुक्मिणी निरुत्तर होकर हंसती हैं। वन में घटी घटना के बाद से सुभद्रा अपने महल में खोई खोई सी रहने लगती हैं। तभी रुक्मिणी वहां आती हैं और अपनी नंद को छेड़ने के अंदाज से कहती हैं कि अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। कई राज्यों के राजा महाराजा ने तुमसे विवाह करने की इच्छा से पत्र भेजे हैं। तुम्हारे भैया उन पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही बलराम भैया द्वारिका वापस आएंगे, तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद रुक्मिणी सुभद्रा की चुटकी लेते हुए कहती हैं कि चाहो तो तुम स्वयं बता दो कि तुम किस राज्य की महारानी बनना चाहोगी। भाभी रुक्मिणी की बात सुनकर सुभद्रा झुंझलाकर कहती हैं कि न तो मुझे विवाह करना है और न ही किसी देश की महारानी बनना है। अब रुक्मिणी सुभद्रा की दुखती रग पर हाथ रखती हैं और कहती हैं कि इसमें क्रोधित होने वाली क्या बात है। मैं द्वारिकाधीश को बता देती हूँ कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वैसे वो तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में सोच रहे थे। भाभी की चुहल के उपरांत सुभद्रा को अपने हृदय की बात खोलनी पड़ती है कि वो अर्जुन से प्रेम करती हैं और उनसे ही विवाह करना चाहती है। रुक्मिणी कहती हैं कि मैं अर्जुन से कहूंगी कि वह तुम्हें कल रेवतक पर्वत पर होने वाले उत्सव में लेकर जाए। सुभद्रा प्रफुल्लित होकर भाभी रुक्मिणी के गले लगती हैं। हस्तिनापुर में बलराम शकुनी के साथ चौसा खेलते खेलते द्वारिका की स्मृतियों में खो जाते हैं। वह शकुनी और दुर्योधन को बताते हैं कि इन्हीं दिनों रेवतक पर्वत पर उत्सव होता है, जिसमें द्वारिका के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। यह उत्सव द्वारिका में एक नई चेतना का संचार करता है। इस उत्सव के दौरान मैं यहाँ हस्तिनापुर में हूँ, इसलिए मेरा मन अशांत है, किंतु मैं दुर्योधन की शिक्षा छोड़कर नहीं जाऊंगा। रेवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन और सुभद्रा डांडिया खेलते हुए प्रेम गीत गाते हैं। उत्सव में अर्जुन सुभद्रा के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। सुभद्रा उनसे इस बारे में भैया भाभी से बात करने को कहती है। वह कहती हैं कि इस समय भैया कुलप्रथा के अनुसार यादवों के लिए कल्याण यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ 3 दिन चलेगा, तो आप भी यज्ञशाला में बैठ जाइए। आपको वेदमंत्र सुनने का लाभ भी मिल जाएगा। यज्ञशाला में जब श्री कृष्ण यज्ञ में तल्लीन होते हैं, तभी एक ब्राह्मण वहां रक्षा की गुहार लगाता हुआ आता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपने पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा लेकर आया हूँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया।
अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई क्षत्रिय नहीं बचा है तो एक ब्राह्मण की रक्षा कर सके। आपकी द्वारिकापुरी में माता पिता के जीवित रहते उसके पुत्रों के प्राण हरण का पाप किया गया है और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। श्री कृष्ण इसे मिथ्यारोप कहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि मेरी पत्नी इस समय चौथी संतान को जन्म देने वाली है। आप मेरे साथ चलिए, अन्यथा ऐसा न हो कि यमदूत मेरे बच्चे के प्राण पुनः हर ले जाएं और मैं देखता रह जाऊं। श्री कृष्ण अपने न जाने की विवशता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं इस समय यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं और यज्ञ अग्नि में आहुतियां भी अर्पित कर चुका हूं। तब वो ब्राह्मण कटु वचन कहता है कि आप यदुवंशी क्षत्रिय होने का ढोंग करते हैं। वास्तव में आप क्षत्रिय हैं ही नहीं। आपके इसी ढोंग का फल हमारी जैसी प्रजा भुगत रही है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 51 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 52 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।